हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 3D मेंसुरेशन का 20 शानदार धमाकेदार क्वेश्चन का सीरीज। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर 3D मेंसुरेशन से आता है तो आपको देखते ही देखते वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस समकोणीय प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें जो किसी समलंब चतुर्भुज आधार पर बना है, जिसकी दो समांतर रेखाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। वह इसका आयतन 256 सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को देख करके 80% स्टूडेंट जो है वो देखते ही छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है करना क्या है। देखिए, मैं आपको अच्छा अप्रोच देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट 3D मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने 3D मेंसुरेशन का दोनों वीडियो दे रखा है लिंक, वहाँ से आप लोग जाकर के कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है प्रिज्म का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म का क्वेश्चन है और इसमें आपको प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, और प्रिज्म का आधार जो है वो समलंब चतुर्भुज है। कैसा आधार है प्रिज्म का? समलंब चतुर्भुज। समलंब कैसा होता है? ऐसा होता है। देखिए, ऐसा है, ऐसा प्रिज्म है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके। तो इसके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिज्म का हाइट। और इसको, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? टॉप। ये जो पार्ट ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। तो ये हो गया प्रिज्म। और एक चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा आधार होता है वैसा ही सेम क्या होता है? उसका टॉप होता है। तो ये समलंब जैसा है तो ये भी समलंब जैसा है। दोनों का एरिया भी क्या होता है? आधार और टॉप का एरिया भी बराबर होता है। तो आपको पता है कि जो आयतन प्रिज्म का आयतन का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म का आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर आधार के क्षेत्रफल में, ये जो आधार है इसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दे तो हमको क्या निकल जाता है? प्रिज्म का आयतन निकलता है। आयतन कितना दिया हुआ है? 256। आयतन आपको कितना दिया हुआ है? 256। इसमें आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? आधार है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। देखिए, इसका ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है समलंब में। तो दोनों का लंबाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। दोनों का योग कितना होगा? 8 4 12, 14 8 22। समांतर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसका जो ऊंचाई है, जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, वो दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 अगुना, ये टोटल ऊंचाई आपको निकालना है तो h लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, इस 22 से किसको काट देंगे? 11 से कट जाएगा। ये 11 दूनी 22 और 11 नमा 99, 11 छक 66। ठीक है, ये कट गया। और 8 दूनी 16 छक्के 96। तो h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से h बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी आसान था। मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ वो हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप लोग जाकर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया गया है, दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी
समकोणीय त्रिज्यखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक सर्किल बनाना है, बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बना करके, ठीक है। देखिए समकोणीय त्रिज्यखंड क्या कह रहा है, समकोणीय त्रिज्यखंड ये कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गया। तो जो त्रिज्यखंड समकोण पर बनता है उसको बोलते हैं समकोणीय त्रिज्यखंड। यानी ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड है, तो ये इसी त्रिज्यखंड को मोड़ करके, इसी त्रिज्यखंड को ऐसे मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। तो शंकु का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही शंकु का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि त्रिज्या आर है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 90 डिग्री का कितना होगा, 90 डिग्री पे जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। क्यों 4, क्योंकि पूरा 360 डिग्री में, 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर था, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, क्योंकि 360 बट्टा 4 करेंगे तो 90 होता है, ठीक है। यानी कि जो पूरा का था उसको 1/4 कर देंगे तो हमको निकल जाएगा शंकु का क्षेत्रफल। तो आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बेलन व गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तथा उनकी त्रिज्याएं भी समान हैं, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक बेलन है, बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, और एक गोला है, ये गोला है, गोला ऐसा होता है। दोनों का त्रिज्या भी समान है, इसका त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है, ठीक है। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r, मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h बराबर है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r h। देखिए इस r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, यानी h बट्टा r बराबर कितना हो जाएगा, 2/1, ठीक है। ये हमको h और r का अनुपात निकल गया। और हमको निकालना क्या था कि दोनों के आयतनों का अनुपात। इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, और इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक r बच गया, यानी कि ये 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो 3/4, ऊपर एक h बच गया, नीचे एक r बच गया, तो h/r, जो कि हमको कितना वैल्यू आया था, 2/1, तो 3/4 गुना 2/1, इससे ये कट गया, यानी कि 3/2, यानी 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी दोनों सिरों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना है, तो इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कोई बेलन है, देखिए ये बेलन है, इसकी जो बेलन का जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलन का, 2 पाई r h, ठीक है। उनकी दोनों सिरों के, ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना है, ठीक है। तो दोनों सिरा, इसका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाई r स्क्वायर जो है इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो ये जो है सो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, इसके बराबर है। तो इसमें कह रहा है तो इसके आधार की
तो इसके आधार का क्या करना है आपको, इसके आधार की त्रिज्या निकालना है। इसके आधार का क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, 1 आर से ये 1 आर कट जाएगा, तो बचा कितना, 1 आर और 3 बचा, ठीक है, 1 आर और 3 बचा, यानी कि 3 आर बराबर क्या हो जाएगा, h, 3 आर बराबर h। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, h/3। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6/3 बराबर कितना, 2, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16 मीटर त्रिज्या वाले शंक्वाकार तंबू को बनाने में 427.3/7 मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए ये तंबू है, शंक्वाकार तंबू है, इसको बनाने के लिए जो कपड़ा की आवश्यकता होती है उसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 427.3/7 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है कपड़े का, वो तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि तंबू में तो हम लोग इसी में लगाएंगे ना कपड़ा तो बेस में नहीं लगाएंगे, कपड़ा ऊपर लगाएंगे। यानी कि तंबू का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। इसका वक्र क्षेत्र πr/l होता है, यानी कि l बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर 749 और 7×14 यानी कि आपका हो जाएगा 2992/7। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 लगाने के लिए तो लगा दिए, आर का वैल्यू 16 दिया हुआ है, एल का वैल्यू हमको निकालना है, तो 2992/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 बच गया 7, 11 7 77 बच गया 22, तो 11 दूनी 22, 272। इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 136। एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान 136/16। काटिए इसको, देखिए 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 68 हो जाएगा, यानी 68/8। इसको काटिए फिर 4 से, तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए 34, फिर काट दीजिए 2 से तो 17 और 2 से काट दीजिए तो 2, यानी कि 8.5, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो 8.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे व 16 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार आधार पर बने समकोणीय पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब पिरामिड का क्वेश्चन आया, वर्गाकार, इसका आधार क्या है, वर्गाकार है, ठीक है। ये पिरामिड है, इसका आधार क्या है, वर्गाकार है। ये पिरामिड है, इसका आधार वर्गाकार है, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है सो 15 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार। इसकी भुजा कितनी है, 16 है, वर्ग की भुजा कितनी है, 16 है, ये दिया हुआ है। और इसका जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई मैंने आपको क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, ऊंचाई है, ये जो है ये है ऊंचाई। ऊपर सिर से लेकर के सेंटर में मिलाएंगे तो वही क्या है, ऊंचाई है। इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका जो मान दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको क्या कह रहा है कि पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। पिरामिड का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा, 1/2 गुना आधार का परिमाप, क्या होता है, परिमाप अगुना क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। आपको यहाँ पर ऊंचाई दिया है लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। इसका मान, तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होगा। इसके लिए आपको ये ऊंचाई दे रखा है और ये जो 16 है यहाँ से यहाँ तक, तो आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये समकोण त्रिभुज जो है, ये समकोण त्रिभुज, इसमें आपको ये आधार दे दिया, लंब दे दिया, आपको कर्ण निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला √8 का स्क्वायर प्लस कितना, 16 का स्क्वायर, सॉरी ये 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर
25 प्लस 64 बराबर 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। यानी कि इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया? तिर्यक ऊंचाई का 17 आ गया। लगा देंगे 1/2 गुने आधार का परिमाप, आधार वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुना 16, 16 चौका 64 और गुना तिर्यक ऊंचाई का मान आपको दिया हुआ है 17। इसको इससे लगाएंगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 17 दूना 34 का 4 बचा 3, 17 तिया 51 और 52 53 54, यानी कि आपका आंसर 544 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचे व 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज पर बने समकोणीय प्रिज्म का आयतन क्या होगा? देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचे व 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ये प्रिज्म बना हुआ है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसका एक क्या है? प्रिज्म बना हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ से, देखिए उसका टॉप जो है वो भी समबाहु त्रिभुज है और बेस जो है वो भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसका उस टाइप का एक प्रिज्म बना हुआ है और इसका पूछ रहा है आपको आयतन। तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई, प्रिज्म का ऊंचाई कौन सा है? ये है और आधार है ये। आधार क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो आधार का समबाहु त्रिभुज क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर गुना ऊंचाई कितनी है? h। तो लगा देंगे, देखिए √3/4 भुजा कितना है? समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी हुई है आपको वो दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 64 गुना ऊंचाई जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 10। तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा 16, यानी कि 16 दहाई के 160 √3 क्या मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बेलनाकार बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा है। इस पानी को पूरी तरह खाली करने के लिए उसी आधार पर उसी ऊंचाई वाले कितने शंक्वाकार बर्तनों की आवश्यकता होगी? देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, ऐसा एक बर्तन है। ठीक है, ये पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। इसकी त्रिज्या कितनी है? r मान लीजिए। ठीक है, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है। अब इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या, अब इसी ऊंचाई r त्रिज्या और h ऊंचाई का एक शंक्वाकार बर्तन में इस पानी को भरना है तो कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? आयतन को बराबर करते हैं, यानी कि जो आयतन इसका होगा वो कितने शंक्वाकार बर्तन को मिलाएंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग? इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। और इसका आयतन क्या होता है? 1/3 गुना पाई r स्क्वायर h। तो मान लीजिए कि n शंकु की आवश्यकता होगी तो लिख देंगे n। तो n से गुना कर दिए तो एक का आयतन इतना है और n से गुना करेंगे तो टोटल आयतन हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसके आयतन के बराबर होगा। अब देखिए पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, h से h कट गया, n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर ये 3 इधर गुना हो जाएगा 3, n बराबर 3, यानी कि वैसा 3 शंकु की आवश्यकता होगी। आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ऐसा अगर बेलन बनाएंगे तो कितना शंकु लग जाएगा हमको? 1 2 3। ठीक है, आपको देख करके भी आंसर मार सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 शंकु का आयतन होता है अगर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले को पिघलाकर 5 mm त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? देखिए एक गोला इतना बड़ा है और छोटी छोटी गोलियां बनानी है 5 mm वाली, त्रिज्या 5, इसका त्रिज्या कितना है? 5 mm और इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 10 mm में 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है?
1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 100 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 100 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या r बराबर वाला r है, कितना है? 100 mm। या तो दोनों को mm में कर लेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में कर लेंगे, और इसकी त्रिज्या स्मॉल r जो है वो कितना है? 5 mm। तो मान लीजिए कि यह छोटे वाले गोलियों की संख्या n है। कितनी है? n है। तो अगर हम एक गोली का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई छोटा वाला r³, उसमें अगर हम n से गुना कर देंगे तो बड़ी वाली गोली का आयतन निकल जाएगा, यानी 4/3 पाई कैपिटल वाला r³ निकल जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा, ये से कट जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला r का मान 100 है, यानी 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार क्यूब है तो बराबर ये कितना हो जाएगा? r³ छोटा वाला 5 गुना 5 गुना 5 गुना n, यानी कि n गोली बना रहे हैं। 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 गुना 20 गुना 20, 2 4 दूनी 8 पर 3 गो 0, 8 पर 1 2 3, यानी कि इसको अगर हम छोटी छोटी गोली 5 mm का बनाएंगे तो हमको 8000 गोली बनाएंगे इस गोले को काट कर तोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का 4 भागों में उसके व्यास के अनुरूप काटा गया है, तो अब गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात कि देखिए पहले ये गोला था, ये गोला था, ठीक है, ये गोला था, तो इसका क्षेत्रफल था 4 पाई r²। ये चीज़ समझ में आया आपको? अब देखिए इस गोला को क्या कर लिए हम लोग, इस गोला को हमने और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, इस गोला को हमने 2 भागों में काट लिया, 20 से काट करके 2 भाग कर दिए। अब देखिए एक इसका हो गया, एक इसका क्षेत्रफल हो गया, एक इसका और एक इसका, तो अब 2 पाई और जुड़ गया, तो यहाँ पे 4 पाई² था, अब उसमें कितना जुड़ गया? और 2 पाई r² और जुड़ गया, ये क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाला तो है ही, एक्स्ट्रा 2 बन गया। फिर अब हम लोगों ने क्या किया, जो ये तो है ही, ये तो है ही, अब हम लोगों ने फिर से इसको काट दिया ऐसे, ऐसे काट दिया। एक तो इधर से तो कटा हुआ ही था, इधर से तो ये कटा हुआ ही था, अब हमने इधर से भी काट दिया इसको, इस टाइप से हो गया। ठीक है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तो समझ जाइए, आप बात को समझिए। ठीक है, बात को बस आपको समझना है। अब देखिए हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, लेकिन जो ऊपर का क्षेत्रफल था ये पृष्ठ वाला, ये तो वो था ही। अब इसको हमने काटा तो ये वाला क्षेत्रफल जो था, ये वाला क्षेत्रफल, ये तो ये था ही। अब जो क्षेत्रफल बच गया ये वाला, ये भी क्या है? 2 पाई r²। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 8 पाई r²। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। समचतुष्फलक क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन। इसमें क्या होता है, समचतुष्फलक में ये भी समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ये इसका ये भी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो भी फलक है इसमें, जो भी फेसेस हैं सारे समबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि जो सामने वाला है वो भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इधर वाला भी समबाहु त्रिभुज, इधर वाला भी समबाहु, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चारों फेसेस समबाहु त्रिभुज की फेसेस होंगी। तो कह रहा है इसका प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, सभी किनारा 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना क्या? ऊंचाई। अब देखिए इसमें ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? देखिए ऊंचाई जो होगा वो इसको सेंटर से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो ये जो ऊंचाई है, ये जो सेंटर से शीर्ष को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? ऊंचाई। और इसका मान जो होता है √2/√3 गुना भुजा। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आप लोग जरूर देखिएगा जा करके उसको। ठीक है,
अब देखिए 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4। अब भुजा कितना है 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3। फिर गुना इसकी ऊंचाई कितनी है √2/√3 अगुना भुजा की लंबाई कितनी है 3 है। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया ऊपर में 9√2/4। क्या बच गया 9√2/4। 9√2/4 आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घन का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण कितना है घन का विकर्ण 6 सेंटीमीटर यानी √2a घन का विकर्ण तो √3a हो जाएगा। a बराबर 6 दिया हुआ है तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। तो यहाँ पर देखिए a क्या है, a है घन की भुजा, तो घन का आयतन क्या होता है a3, तो कर देंगे 6/√3 का क्यूब यानी कि 6 गुना 6 गुना 6/√3 गुना √3। देखिए √3 2 बार 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार में 6, ठीक है। 36 दूना ऊपर हो जाएगा 72 और नीचे कितना हो जाएगा √3। अब देखिए √3 नीचे है, इसको खत्म करने के लिए हम ऊपर √3 और नीचे √3 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर देखिए 72 √3 हो गया, नीचे कितना हो गया 3 √3 हो जाएगा, 3 को काटेंगे 24 बार में, ये हो जाएगा 24√3। ठीक है, आपका आंसर आ गया 24√3 जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन में उसी आधार का एक अर्धगोला डाला गया है तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए, दोनों की ऊंचाई समान हो। देखिए एक बेलन है, ठीक है, इसमें इसी आधार का एक अर्धगोला डाला गया है। ऐसा एक अर्धगोला है जो आधार दोनों का सेम है, जो त्रिज्या बेलन का है वही त्रिज्या अर्धगोला का भी है, और ऊंचाई भी दोनों का बराबर है। इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h है, यानी कि ये ऊंचाई और त्रिज्या तो बराबर ही है, यानी कि ये भी r, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इनके आयतन का अनुपात निकालिए। ठीक है, बेलन और गोला के आयतन का अनुपात निकालिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए बेलन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर अर्धगोला है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पाई से पाई चला गया, जो h का मान है वो भी तो r ही है, तो यहाँ पर r लिख सकते हैं। ये भी r क्यूब, ये भी r क्यूब चला गया, ये 3 जाएगा कहाँ ऊपर, यानी 3/2, तो 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा था कि हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है बेलन और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का अनुपात। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछ रहा है कि अर्धगोला और बेलन का आयतन, तो आपका आंसर उलट जाएगा, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घन में एक गोला पूरी तरह समाहित हो जाता है तो इसके आयतनों का अनुपात, यानी कि घन और गोला के आयतन का अनुपात निकालना है। देखिए ये घन है, घन का फिगर मैं बना के बताता हूँ आपको। देखिए ये एक घन है, इसके अंदर जो है सो एक गोला रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक गोला रखा हुआ है। तो देखिए जो गोला का व्यास होगा, वो घन के भुजा के बराबर होगा, यानी जो गोला का व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा, यानी कि घन का भुजा बराबर गोला का व्यास। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और हमको इसका अनुपात किससे निकालना है, गोले का आयतन से। तो गोला का व्यास जो है सो अगर a है तो गोला का त्रिज्या a/2 होगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई त्रिज्या गोला का कितना हो गया a/2, तो a/2 का
क्यूब। ठीक है, तो यहाँ a क्यूब बट्टा 4/3 पाई, देखिए a क्यूब बट्टा कितना 8। ये चीज़ समझ में आया आपको? ये देखिए इससे 2 बार में कट जाएगा, नीचे हो गया 6 और 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट गया, 6 जाएगा ऊपर और नीचे बच गया पाई, यानी कि हो गया आपका आंसर 6/पाई। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे व 3.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए ये बेलन है, क्या है? बेलन है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसकी ऊंचाई है 7.2 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो कितना है 7.5 है ये, ठीक है, सॉरी 7.5 है और 3.5 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि TSA और LSA का अनुपात आपको निकालना है। TSA का मान क्या होता है 2πr × h + r। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा उस दिन का वीडियो तो आप लोग को ये याद ही होगा अभी तक। और इसका होता है 2πrh, कुल पृष्ठीय हो गया, ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr से 2πr कट गया, ऊपर हो गया h + r, नीचे हो गया h, यानी कि h + r का मान कितना हो जाएगा, h ये है r ये है, इसका मान हो जाएगा 11 और h का मान कितना है, h का मान कितना है 7.5, यानी 11/7.5, यानी कि इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो 22/15 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 22:15। ठीक है, चलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इसमें कह रहा है कि किसी शंकु व बेलन की त्रिज्याएं व ऊंचाइयां समान है जो क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन व शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। किसी शंकु व बेलन की त्रिज्याएं ऊंचाइयां समान है। देखिए कोई बेलन है और कोई शंकु है, एक बेलन है और एक शंकु है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान, जो ऊंचाई h इसकी है वही ऊंचाई h इसकी भी है, जो त्रिज्या r इसकी है वही त्रिज्या r इसकी भी है। ठीक है, देखिए कि एक किसी शंकु व बेलन की त्रिज्याएं ऊंचाइयां समान हैं जो क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 इसका भी होगा और 6 इसका भी होगा, ऊंचाई 8 इसका भी होगा, ऊंचाई 8 इसका भी होगा। आगे क्या कह रहा है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बेलन और शंकु का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrh और शंकु का πrl। क्या होता है, देखिए πr से πr कट गया, यानी कि 2h/l। 2h कितना होगा, 2 × h का मान जो है 8 है, लेकिन l का मान तो हमको पता ही नहीं है। l मतलब क्या, ये स्लैंट हाइट l बोलते हैं इसको। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में लंब दिया, आधार दिया तो कर्ण निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, 88 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि इसका मान कितना 10 निकलेगा, आपको निकाल के देख लीजिएगा। तो बचा कितना 10, तो बचा 5, यानी कि 8/5, 8:5। ठीक है, तो आपका आंसर 8:5, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स में क्या है कि जैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कितना भी भारी क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई क्लू जरूर देता है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ था लेकिन एल का मान नहीं दिया हुआ था, और एल का मान निकालने के लिए आपको आर और एच का मान दे दिया गया था। चाहे क्वेश्चन कितना भी भारी, कितना भी टफ क्यों ना हो, उसमें आपको जरूर क्लू देगा जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समकोणीय शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए। पहले त्रिज्या r था, अब मान 2r कर दिया जाए। तो पहले आयतन कितना था 1/3 = 1/3 × पाई r²h। अब क्या हो जाएगा 1/3 × पाई × r² का क्या 2r² हो जाएगा अब इंटू h। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4
गुना 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच, यानी कि जो पहले था, ये देखिए यही ना पहले था, जो पहले था उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिछले एक आयतन का 4 गुना, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण यानी √3a बराबर 6√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कट गया, यानी a बराबर आपका 6 आ गया। घन के एक भुजा की लंबाई 6 आ गई, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, और आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 6 गुना 6 और नीचे में 1 क्यूब, यानी कि 6 गुना 6 कट गया, पूरा बचा 1:1। तो आपका आंसर 1:1 हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी घन व गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। कोई घन है और गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? कोई घन है और गोला है, एक घन है, ये देखिए ये क्या है? घन है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। घन का कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6 गुना भुजा स्क्वायर, जो कि समान है किसके? 4πr स्क्वायर के। ठीक है, किसके समान है? 4πr स्क्वायर के। अगर हम इसकी भुजा और इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालें, यानी कि a स्क्वायर बट्टा कर ले इधर आर स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा? ये 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 4π/6। ठीक है, अब देखिए अगर हम a/r निकालें, यहाँ से अगर हम a/r निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, तो √4π/6। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना था? इसका और इसके आयतन का अनुपात निकालना था, यानी कि a³ बट्टा में 4/3 πr³ निकालना था। ठीक है, तो हम a³ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर a³ करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको a³/r³, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, इस पार्ट को अलग कर लेंगे। हमको a³/r³ का मान पता है, अगर a/r पता है तो a³/r³ भी पता है। इसको अलग कर लेंगे, देखिए 4/3 तो ऊपर जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा? 3/4 पाई। कितना हो जाएगा? 3/4, 4 पाई तो नीचे है, 3 जाएगा ऊपर। ठीक है, अगुना a³/r³, यहाँ a/r दिया हुआ है, तो a²/r² करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि 4π/6 हो जाएगा। लेकिन एक बार और गुना करेंगे फिर ये रूट आ जाएगा 4π/6। 4π से 4π कट गया, 3 गुना 6, कितना? 3 दूना 6। आगे देखिए, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, 4 में से 2 बाहर हो जाएगा, 2√π बट्टा में कितना? 2√6 कट गया ये, यानी √π/√6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा आपको इसको समझा देता हूं। देखिए इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि इसका और इसका जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। इसकी भुजा अगर a मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो यहाँ पर 6a² बराबर 4πr² हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इसका होता है 4πr²। इससे हम लोगों ने क्या किया? इससे हम लोगों ने a²/r² निकला ये, और हम लोगों ने a/r यानी a का रेशियो r के साथ निकाला, इतना आया। ठीक है, तो अगर हम इसका जो वैल्यू आया उसको अगर हम a³/r³ करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? 4π/6 √4π/6, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर a³/r³ का जगह पे पुट किया है, और इसको हमने क्या किया है कि ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर गया, 4π नीचे रहेगा, गुना a³/r³ की जगह पर इसको हमने डाल दिया। अब कट कुट करके क्या आ गया? π/√π/6।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टॉप लेवल का कंसेप्ट देता हूँ। इस कंसेप्ट से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन, रेलवे एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं इस तरीके से फिगर बना के समझाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाता है, हर एक बात आपको आसानी से दिमाग में फिट हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक के पीछे नहीं भगा रहा हूं, मैं आपका बेसिक मजबूत कर दूंगा, ऐसा मजबूत कर दूंगा कि ट्रिक आप खुद से बना लोगे। ट्रिक आप अपना ट्रिक बना करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बेसिक अगर मजबूत है आपका तो मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं। आपके नया चैप्टर में आपका स्टार्ट करूंगा। मैं आपको कम्युनिटी टाइम में आपको बता दूंगा कि अगला चैप्टर आपका कौन सा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट।